नमस्कार दोस्तों, इस टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, कल से आपके वेरिफिकेशन शुरू हो चुके हैं, होने वाले हैं। और इसको लेकर एक ऑफिस के बाहर जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी जो निर्देश थे वो चस्पा कर दिए, है ना। तो एक ऐसे में फ़ोटो मिली है, कोई गया होगा केंद्र पे और वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो खींचकर इंटरनेट पे डाल दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से निर्देश हर ऑफिस के सामने आपको चस्पा हुए दिख जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये रहे निर्देश, तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर पहली बार तो इन्होंने लिखा है शिक्षक नियोजन दस्तावेजों का सत्यापन। यहाँ पर इसमें लिखा है इस पेज में लिखा है कि संबंधित ये आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो बताया गया है, ठीक है। तो ये आप सबको पता है। दूसरी बात, यहाँ पर पेज में अगर देखेंगे तो आयु सीमा, है ना। तो ये आयु सीमा के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये भी आप सबको पता है। ओके। उसके बाद अगर अब हम देखेंगे यहाँ पर दस्तावेजों की सूची, ठीक है। तो ये रे आप सबको पता, आप सबने तैयार कर लिए होंगे, कोई बताने की जरूरत नहीं है। यूआर वर्ग के लिए क्या, ठीक है। यूआर वर्ग जन्म तिथि और संबंधित विषय की स्नातकोत्तर अंक सूची और बीएड उत्तीर्ण। अगर यूआर कैंडिडेट आयु में छूट चाहता है तो उसको आयु में छूट संबंधित दस्तावेज लगाना पड़ेगा, ओके, महिला अभ्यर्थी को छोड़कर। अनारक्षित ईडब्ल्यूएस वालों को देखो क्या है कि जन्म तिथि हेतु 10वीं 12वीं की मार्कशीट, स्नातकोत्तर की अंक सूची, बीएड उत्तीर्ण। और देखिए आपको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र, आपको यहाँ पर कोई डेटा कोई इशू नहीं है ना। तो ये जो चिल्ला रहे थे बार बार, आप डेट 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 में बार बार, मैं बहुत बार बता भी चुका था आपको, फिर भी आप एक ही कंफ्यूजन में बार बार पूछ रहे थे। मतलब कि दोस्तों एक बात बता दूं, आप एक महीने से बस यही पूछ रहे थे कि डेट का क्या इशू है ना। और मैं आपको एक महीने से ही बता भी रहा था। चलिए, अनारक्षित वर्ग की अगर देखिए दिव्यांगजन, तुमको दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट लगेगा। चलिए नीचे आराम देखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखा है। इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है, इस कॉलम में भी सब वही है। जो आरक्षित है, जो अनारक्षित है, उनको उनके स्पेशल डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे कि SC ST OBC को उनका जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा, ये रहा, है ना। इस तरह से चले, बाकी सब सेम है। अब यहाँ पर देखिए निरस्त होने के कारण भी लिखा गया है। अब निरस्त होने के कारण देखिए, आयु कम होना, आयु अधिक होना, दोनों आयु संबंधित अगर आप दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होना, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना। तो देखिए अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है और है लेकिन आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ले गए तो दोनों केसेस में आप बाहर। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित प्रतिशत या श्रेणी में, जो निर्धारित श्रेणी बताई गई है उसमें उत्तीर्ण नहीं है। आगे प्रशिक्षण योग्यता नहीं होना, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाना, मतलब बीएड नहीं होना, है ना। उसके बाद निर्धारित प्रशिक्षण शैक्षणिक योग्यता विज्ञापन तिथि 10/12/19 तक अर्जित नहीं कर पाना। तो ये मैं हर बार डिस्कस कर चुका हूँ, सॉरी 10 नहीं 30 बार, है ना। चले इसके बाद देखिए सब कुछ में दोस्तों जो पॉइंट है ना, ये मैं हर बहुत सब कुछ बता चुका हूँ। ये तो इन्होंने तो अभी लगाए, मैं अपने वीडियोस के माध्यम में इतनी बार आपको बता चुका हूँ, इतनी बार बता चुका हूँ कि जो मुझसे जुड़े हैं ना उन्हें एक एक पॉइंट याद हो गया। चले आगे हम पढ़ेंगे। तो शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से नहीं होना, मतलब फर्जी वालों के लिए जो फर्जी कार्य से कर लेते हैं, है ना। दूसरी बात, आरक्षित प्रवर्ग तथा अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग AWS दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना। अगर आपने आपका ये जिस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ, अगर आपने उस कैटेगरी में का डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, है ना। अति शिक्षक के संबंधित 3 शैक्षणिक सत्र होना, 200 कार्य होना, ठीक है। अगर उसका प्रमाण पत्र नहीं है तो भी बाहर कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी ने एक ही सत्र में 2 उपाधियां अर्जित की है, अगर आपने एक ही सत्र में 2 उपाधि अर्जित की है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अब यही तो सबसे बड़ा इशू है दोस्तों, यही तो सबसे बड़ा विवाद क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसी नियम ने स्टूडेंट्स की नींद खराब कर दी है 2 दिनों से। अभ्यर्थी द्वारा अति शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में अन्य स्थान से अर्जित उपाधि अर्जित कर ली है, तो ये भी देखिए आप। तो सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है जो हम डिस्कस हमने नहीं किया है ना। हाँ, तो हम 2 साल से यही मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और फाइनली अब आपको वो जो जिसके लिए आप इतने सालों से हमसे जुड़े हुए थे, अब वो लक्ष्य आपको मिलने जा रहा है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। अगर आप सही हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। धन्यवाद।